बच्चों आज हम लोग जानेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इसके कुछ प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व किया जाएगा। इसमें ये सीखा जाएगा कि कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे और मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होगा और कब नहीं होगा, इसी के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया a इज इक्वल टू, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक ना, क्वेश्चन ले लिया 1 -1 2 3। ठीक है, ये हो गया और इसका हमें इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने से पहले आप एक बात याद रखिएगा कि इन्वर्स निकालने के लिए हमको एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूजेज जानना पड़ेगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब ये होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में मैं आप लोगों को दो तरीके से बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक ना, REO। ठीक है, कितना स्टैंडर्ड लग रहा है कि किसी का नाम है। ठीक ना, चलो इसको बोलते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है कि हम रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके प्लेस पे पुट कर सकते हैं, या दो अलग अलग रो को ऐड करके एक के प्लेस पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आ जाता है। ठीक है, इसके 3 रूल होते हैं। पहला आ जाता है RM टेंड टू RN। ठीक ना, यानी कि किसी रो को दूसरे के प्लेस पे कोई बात नहीं है, वो आने दीजिए, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। यहाँ से RM को RN के प्लेस पे पुट कर सकते हैं। यानी कि कोई मैट्रिक्स हमारा A इज इक्वल टू कुछ U है 1 2 3 4। ठीक ना, तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि इस रूल को लगा करके, यानी कि R1 के प्लेस पे हम R2 को रख देते हैं और R2 के प्लेस पे R1 को। तो A इज इक्वल टू ये रूल अप्लाई करने पे अप्लाइंग, ठीक है, R1 टेंड टू R2 और R2 टेंड टू R1, यानी कि R1 के प्लेस पे हमने R2 को और R2 के प्लेस पे R1 को। देन वी गेट, क्या मिल जाता है, तो ये 2 1 1 3। ठीक है, ये न्यूमेटिक्स हमें कुछ U मिल जाती है। ठीक ना, तो इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या हुआ। अच्छा ठीक है, ये न्यूमेट्रिक्स हमें मिल गया। तो इसी तरीके से ये सेकेंड रूल में आ जाता है। इसका सेकेंड रूल ये बोलता है कि हम RM के प्लेस पे KRN पुट कर सकते हैं। मतलब कि उस मैट्रिक्स के रो में, किसी भी रो में, जरूरी नहीं है कि ये स्पेशली R1 या R2, उसकी किसी भी रो में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ईच एलिमेंट में। ठीक है, तो जैसे मैं यही मैट्रिक्स ले लूँ तो A इज इक्वल टू हो जाता है ये 1 3 2 1। ठीक ना, और मैं एक ये हो गया। अब इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग क्या चीज़, तो R1 टेंड टू 3R1। ठीक ना, यानी कि R1 के प्लेस पे R1 के ईच एलिमेंट में, R1 के प्लेस पे R1 के ईच एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। यानी कि ये कुछ U मिल जाता है। ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं R1 के ईच एलिमेंट में, यानी कि इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये हो गया 2 1। ओके, तो ये मिल जाता है। इसी तरीके से इसका तीसरा जो होता है R3 जो होता है वो जाता है RM। थर्ड रूल जो है ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का जो थर्ड रूल है वो हो जाता है U, RM टेंड टू RM प्लस KRN। ठीक ना, यानी कि कोई अनदर रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके RM में ऐड करते हैं और उसको हम पुट कर सकते हैं RM के प्लेस पर।
ठीक ना। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा, ये R2 टेंड टू 3, ये R2 प्लस 3R1 या R3 या R4, जो भी मैट्रिक्स हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो रूल अप्लाई कर रहा है ना, ये वाला, ये ठीक है, इसी को बोलते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति प्रारंभिक रूपांतरण, ठीक है, स्तंभ प्रारंभिक रूपांतरण, ठीक ना। और ये पंक्ति, स्तंभ में क्या होता है कि यानी कि कॉलम में क्या होता है, जैसे हम लोग फर्स्ट आरईओ पढ़ लिए है, इसका सेकेंड पार्ट होता है सीईओ, ठीक है, ये कंपनी वाला सीईओ नहीं है, ये कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, ठीक है। अब इसमें कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ पे आर ले रहे हैं, रो ले रहे हैं, उसी तरीके से इसमें कॉलम ले लेते हैं। यानी कि ये आ जाता है कि आर एम के प्लेस पे आर एन ले लेंगे, फिर आर एम टेंड टू के आर एम हो जाता है, और ये आर एन टेंड टू आर एम प्लस के आर एन, ठीक है। सॉरी, कॉलम में, ये कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में सभी के सभी कॉलम होता है, रो नहीं होता है, बाय मिस्टेक लिख दिया, ये हो गया के सी एन, ओके। तो ये हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, और इसी के हेल्प से हम इन्वर्स निकालेंगे। एक बार हम लोग डिटर्मिनेंट में सीखेंगे एडजॉइन और डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालना, और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू सीखना है। और ये जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, चाहे ये सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, ठीक है, ये सबके लिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विथ कोई भी जो कंपटीशन है जैसे एनडीए, ठीक है, एयरफोर्स, इन सब में इससे क्वेश्चन आता है, तो उसके डायरेक्ट मेथड हम लोग जानेंगे कि आंसर कैसे निकलता है। पहले इसको सीखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे निकलता है। चलिए बात करते हैं इसकी कि कैसे निकलता है। तो हम लोग ये जो ए है, ठीक है, ए, और इसका इन्वर्स निकालना है, तो हम इस ए को आई इंटू ए लिख सकते हैं। अब आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट यानी कि 1, तो आई इंटू ए ही हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि इस ए को इधर भेज दूं तो हो जाएगा ए इनवर्स, तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक ना। तो यही काम करना है। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब मैं इस ए की वैल्यू पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू हो गया 1 -1 है, ठीक है, और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक। और इस i की वैल्यू पुट कर देते हैं। i की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और इस a को वैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना। i जो a है ये i का बहुत करीबी आदमी है, ठीक ना, बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक ना। तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे कि इसको भेजना है LHS में इनवर्स बनाने के लिए, ठीक ना, इसलिए उसको छोड़ दिए। अब हमारा टारगेट ये है कि ये जो ए रखे हैं इसके प्लेस पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि यहाँ पे आई आ जाए। इट मीन्स ये जो हो वो क्या बन जाए, ये 1 0 0 1 बन जाए, कुछ यू बन जाए। तो इसको हमें ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हमें इसको चेंज कर लेना है आई में, ओके। तो आई में चेंज करने के लिए हमको इसको 1, इसको 0, इसको 0 और इसको 1 बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा कि जब इसको सॉल्व करना है और चेंज करना है तो आप मेन डायगोनल के एलिमेंट की चिंता मत कीजिएगा। इसको हम लोग जब चाहे तब आसानी से चेंज कर सकते हैं, चाहे वो 1 है नहीं है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके जो अदर एलिमेंट है उसको पहले 0 बना लीजिए, ठीक है।
ताकि आप इसको सॉल्व कर सके और आसानी से। ठीक है, तो क्या कीजिए कि मेन डायगोनल पे क्या है, मतलब कि उसको छोड़िए, ऊपर क्या आ गया, -1 आ गया, तो इसको 0 बनाए। कैसे 0 करें, तो एक बात बताइए, -1 है, ये 0 कब आएगा, जब ये घूमने कब जाएगा, तो जब इसका मित्र +1 आ जाएगा, क्योंकि +1 और -1 कैंसिल, खत्म, क्या हो जाता है, 0। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस 1 का जो फ्रेंड है, सहपाठी, ठीक ना, जो मित्र है, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो क्या कर दूं कि C1, अब आप चाहे तो रो एलिमेंट्री, चाहे तो कॉलम एलिमेंट्री, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। कोई वो ये नहीं रखता है, कोई मैटर नहीं रखता है कि आप रो एलिमेंट्री का यूज कर रहे हैं कि कॉलम एलिमेंट्री का, जब तक कहे ना। अगर कह के दिया है कि रो एलिमेंट्री का यूज कीजिए, तब आप रो ही केवल यूज कीजिएगा, या कह के देगा कि कॉलम का यूज कीजिए तो कॉलम का। अगर नहीं कहे तो आप जिसका मन उसका यूज कीजिए। ओके, तो मैं कॉलम का यूज कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये और ये ऐड करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि C2 टेंड टू C2 + C1 कर दिया। अब काम मैं कर रहा हूँ C2 पर, तो C2 को छोड़ जो भी हमारे कॉलम होंगे वैसे के वैसे ही रख दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो है C1 के एलिमेंट को वैसे ही आप पुट कर दीजिए यहाँ पर भी, और काम करना है C2 पर। तो C2 के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, C2 क्या है, -1 3 है, प्लस तो प्लस कर दिए, C1 का क्या है, 1 और 2 है, तो ऐड किए तो ये कैंसिल हो गया ना, क्या मिल गया, 0, और ये हो गया 5, यानी कि यहाँ पे आ गया 0 5। अब हमको वही जो LHS में काम किए सेम वही काम RHS में करना है। तो क्या किए कि यहाँ पर भी वही, यानी कि 0 1 C2 प्लस, तो जोड़ दिए सबको, दोनों को ऐड कर दिए, C1 के प्लेस पे 1 और 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 1। तो क्या हो गया, 1 1। ठीक है, तो ये मिल जाता है। इसके बाद अब हमारी बात आती है कि मेन डायगोनल को हमें बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टच मच कीजिए, छोड़ दीजिए, लास्ट में काम कीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 0 बनाना है, तो ये 0 कब होगा, जब 2 होगा। तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे, या और आसानी से करने के लिए आप कर लीजिए C2 टेंड टू 1/5 C2, ठीक ना, ये वाला रूल लगा दिए, CM टेंड टू KCM। ठीक है, तो हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये 1 हो गया, और जब 1 हो जाएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप या तो ये लिख लीजिए, और नहीं तो आप 2 स्टेप और एक कर सकते हैं, इसके अलावा एक और स्टेप आप यहीं पे कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या, इस 2 को हटाना है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2, और 0 लाना है तो -2 को बुलाना पड़ेगा। तो इन दोनों कॉलम के हेल्प से ही ना, और यहाँ पे है 5। तो मैं क्या कर दूँ कि इसमें से ये जो R2 है ये 2/5 कर दूँ, यानी कि ये हो गया C1 और ये हो गया 2/5 C2 कर दूंगा। तो देखिए ये C2 की वैल्यू क्या है, 2/5, और C2 की वैल्यू 5 है, ये कैंसिल होकर के ये क्या मिल गया, 2 - 2 0 मिल गया। तो आप ये कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन और आसानी से समझना है तो एक बार में केवल एक ही स्टेप कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया C2 के प्लेस पे, तो C1 को वैसे ही हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, 1 2, और यहाँ पर ये 0 और ये 5 है, अब 1/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/5 से। तो ये देखिए 0 मिल गया और ये क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो
तो ये हो जाता है 0 और ये हो गया 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये हो गया, फिर वही काम, ये 1 0 छोड़ दिए और यहाँ पर ये 1/5 1/5 इंटू ए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब हमको लाना है 0, तो मैं C1 टेंड टू C1 माइनस 2C2 कर दूं। ये थर्ड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज कर ले रहा हूं। तो ये क्या हो गया, ये C1 के प्लेस पे तो 1 2 है, माइनस तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो लीजिए 2 से मल्टीप्लाई इंटू C2 यानी कि 0 और ये हो गया 1। तो ये क्या मिल गया, ये आपका 1 मिल गया और यहाँ पे 0 हो गया। तो ये 1 0 और ये 0 1, ये वैसे ही हो जाएगा। और इधर को कुछ क्या हो जाता, फिर इधर भी 1 माइनस 2 इंटू 1/5, इसे सॉल्व किए तो ये 5 माइनस 2 3/5 और इधर क्या हो गया, यहाँ पर 0 माइनस 2 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा माइनस 2/5। तो ये मिल गया आपका 3/5 माइनस 2/5, ये 1/5 1/5 इंटू ए। ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने इधर आई ला दिया क्योंकि आई की वैल्यू यही ना है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये उठ करके इधर आ गया। आज जब आई इधर आ गया तो ए का है इधर, ए तो आई का मित्र है ना, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू ये 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 इंटू ए। तो बोला ना, आई का जो मित्र है वो ये है, बहुत खास है, बहुत क्लोज है। तो जहाँ जहाँ आई, ए दौड़ा चला आता है उसके पास, तो आई और इधर ये इधर से इधर आएगा तो इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो इधर क्या रह गया, इधर आ गया 3/5 1/5 माइनस 2/5, ये हो गया 1/5। ठीक है? अब आई मतलब 1 यूनिट, तो आई से इंटू करेंगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा। अब आई बेचारा चला गया, क्यों? क्योंकि ये जैसे बोलते हो ना, दोस्त दोस्त ना रहा, उसी तरीके से अब ए नहीं रहा, ए इनवर्स में बदल गया, तो आई खिसक गया। आई मतलब 1 से मल्टीप्लाई किए तो ए इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/5 1/5 माइनस 2/5, ये 1/5, तो ये मिल गया हमें इनवर्स। ठीक है? चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका कि कैसे सॉल्व होता है। इसके बाद थर्ड ऑर्डर में जाना जाएगा कि थर्ड ऑर्डर में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। अभी तो सेकेंड ऑर्डर का सिखा रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर थोड़ा सा आसान होता है, थर्ड ऑर्डर में थोड़ा स्टेप बढ़ जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। वो भी मेथड कंसेप्ट एलिमेंट्री में सेम है, यही है, कोई वो नहीं है। अब एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सेकेंड ऑर्डर में ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 4 5 3 4। ठीक है, क्या है, 4 5 3 4, ए मिल गया और बोल रहा है क्या कीजिए, इसका इन्वर्स निकालिए। तो इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो इन्वर्स कैसे निकल जाएगा इसका, तो फिर वही काम, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। फिर से आप इस ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 4 5 3 4, और इस आई की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 0 0 1 इंटू ए। ओके, अब देखिए
हमको क्या करना है कि हमको लाना है इधर आई और इधर लाना है, इधर क्या आया मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रखना है, इधर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर दिक्कत है, इधर इसको हमें बनाना है आई। ये ए से ए को कुछ ऐसे इसमें बदलाव करने हैं कि आई बदल जाए, ठीक है। जैसे घर पे आप लोग रहते हैं नॉर्मली कैसे भी, लेकिन किसी फंक्शन में जाना होता है तो ऐसा तैयार होते हैं लगता है कि आप है ही नहीं है, ठीक ना। बाल बना लेते हैं, परफ्यूम वगैरह छिड़क लेते हैं, नया नया सब। तो वैसे ही ये ए से ए को बदल करके आई में बदल देना है, ठीक ना। तो कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। कैसे? पहला हमें काम करना है, इसको 1 बनाना है। तो मैंने बोला कि आप क्या कीजिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट की चिंता मत कीजिए, अगर वो बदल जा रहा है तो बदल लीजिए, और नहीं बदल रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। लास्ट में उसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से, अगर करना चाहते हैं तो, ठीक ना। हाँ नहीं, अगर तुरंत करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर चेंज हो जा रहा है जल्दी से आसानी से तो कर लीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। अदर एलिमेंट के अकॉर्डिंग उस इसके मेन डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट है उसको पहले निकाल लीजिए, 0 कर लीजिए। तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, रो का कि कॉलम एलिमेंट्री का। तो यहाँ पे मैंने एक बार कॉलम एलिमेंट्री यूज कर लिया, चलिए यहाँ पे एक बार रो एलिमेंट्री का यूज कर लेता हूँ। रो से कैसे होता है, तो चलिए एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ R1 टेंड टू R1 माइनस R2, R1 में से R2 को माइनस कर दिया। तो जब माइनस किया तो क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए R1 क्या है 4 5 है ना, और R2 को माइनस करना है, यानी कि 3 4 को माइनस करना है। तो ये 1 और इधर 1 हो गया, यानी कि 1 1, और ये R2 वाला जो है उसको वैसे ही छोड़ देना है, काम हमारा R1 के पास। अब जैसे फंक्शन में होता है ना गांव में, हाँ, जिसके यहाँ भाई कार्ड जाता है भोजन करने में उसी वही जाता है, बाकी लोग तो जाते नहीं है। हाँ, एक आदमी का आएगा ठीक ना, एक आदमी के लिए भोजन की निमंत्रण, तो एक ही आदमी जाएगा, 3 आदमी थोड़ी चले जाते हैं। हाँ, वो बात की बात है कि एक पे एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री करके एक साथ में चले जाते हैं लोग। चलिए वही है, तो इसको वैसे ही छोड़ देना है, जो मेन है उस पे काम करना है, ठीक ना। चलिए इसमें भी जो LHS में काम किए वही RHS में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये 0 1, ठीक है, इंटू ए। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो 1 बन गया ना, अब इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो 0 कब बनेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको 0 बना लेते हैं। C2 टेंड टू C2 माइनस 3 R1, सॉरी ये कर रहे हैं ना रो एलिमेंट्री का, तो R2 टेंड टू R2 माइनस 3 R1 कर दिया। तो देखिए ये वाला R1 वाला तो ऐसे ही रह गया, और इसमें से इसको 3 इंटू करके माइनस करना है। तो ये देखिए R2 यानी कि 3 4, और 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, तो R1 को करना है, यानी कि 1 1 को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये भी, तो ये 4 है ना जी, नहीं R2 3 4 और 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया किस में, तो R1 में, यानी कि 3 इंटू 1, और ये 3 इंटू 1। क्या करना है, माइनस करना है, तो लीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 में से 3 गया 0, अब 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो जाता है। तो क्या मिला, 0 और 1, ठीक है। इसी तरीके से इधर जब हम आ रहे हैं तो सेम वर्क वही, सेम काम, इसमें भी कुछ यूँ ही कर लेना है कि R1 को छोड़ दीजिए 1 माइनस 1, और ये हो गया 0, सॉरी इस पे काम करना है ना, यानी कि R2 0 1,
और 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3 × 1 और 3 × -1, और क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 0 -3 हो गया, और ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 1 + 3 4 हो गया। तो ये हो गया 3 - 3 4 × a। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे 0 लाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ कि ये R1 टेंड टू R1 - R2 कर देता हूँ। तो करूँगा तो कितना हो गया, 1 - 0 1, 1 - 1 0, और ये 0 1, इधर को क्या आ गया, इसमें से इसको, यानी कि 4, और इधर आ गया क्या चीज़, -5। ये देखिए -1 है -4 -5, और ये हो गया -3, और ये हो गया 4 × a। बात समझ में आई? अब हमने क्या किया कि इधर लाना था i, तो i की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया, इसके जगह पे लिख सकता हूँ i = ये 4 - 5 -3 4, ठीक है, i × a। अब मैंने बताया कि i का क्लोज मित्र है a, तो जिधर जिधर i उधर a दौड़ पड़ा i के तरफ, ना हम भी चलेंगे i के साथ, जा i के साथ, i × a इनवर्स, और इधर आते आते ब्लैकबेरी से ठो गए। हाँ, a से बनकर चले थे, इधर आ गए a इनवर्स हो गए। हाँ, तो इनवर्स हो गए, ये वैल्यू आ गया 4 - 5 और -3 4। हाँ, और जैसे ही इनवर्स में आई कह गई कि ना हम आपके है कौन, मतलब कि अब ये जो आई हुआ ए इनवर्स आ गया तो हट गया, इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू 4 - 5 -3 4, तो ये मिल गया ए इनवर्स, कुछ ही हो। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेते हैं। अब एक बात हम और जानेंगे, क्या जानेंगे कि किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं, कब अस्तित्व में होगा और कब नहीं होगा, ठीक ना। तो वो देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, इसको साफ कर देते हैं। कोई मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और हमको बताना है कि वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इनवर्स जो है लिख लेगा कि नहीं, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि अगर मैट्रिक्स है तो उसके 2 रो या 2 कॉलम के जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है अगर सेम हो गया तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। मान लीजिए कि मैं ले लिया ए, ठीक है, ए ले लिया, तो यहाँ पे ले लूँ 1 2, और यहाँ पर भी 1 2 ही ले लूँ, तो इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि उनके 2 रो या 2 कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो गया, साथ ही ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो गया, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा, इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। या फिर एक तरीका और है, ठीक है, कि इसके अलावा कैसे हम लोग पहचान लेंगे कि जैसे a = दे दिया 1 2 3 5, ठीक है। तो अगर हमें ये बताना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें, आप दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है।
यानी कि जो डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट कीजिए और दोनों का डिफरेंस, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट हमें निकाल लेना है। अगर वैल्यू क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर के लिए बता रहे हैं, अगर वैल्यू आ गया 0 तो उसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 1 5 जा 5 माइनस 3 2 जा 6, या वैल्यू आ गया -1, यानी कि इस ए का जो है वो इनवर्स निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे ले लिए, देखिए इसका इसमें और इसका इसमें, तो 1 2 जा 2 माइनस 1 2 जा 2, यानी कि 2 - 2 0, तो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दो तरीका। एक और चीज़ हो जाता है कि a = दे दिया, ठीक है, a = क्या चीज़, ये 1 2 0 0, ठीक है, या फिर ऐसा दे देगा 1 3 0 0, ये कर दिया, तो इसका भी जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी भी जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 × 0 0 माइनस इसका इसमें किए तो 0 × 2 0, क्या आ गया 0, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो, और उसके कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम जो है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे, जो अवयव होंगे, वो सेम हो जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। अगर उसके अलावा अगर किसी मैट्रिक्स के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के ईच एलिमेंट 0 हो गया तो भी उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो इतना सोचना ही नहीं है। जैसे एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन है ले लेता हूँ जिसका देखने में ना तो ये फॉलो करता है ईच एलिमेंट वाला और ना ही 0 वाला फॉलो करता है, इसका भी क्या होगा, इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इसको साफ कर दूँ। क्वेश्चन ले लिया, ये 10 a = 10 - 2 - 5 1, ओके, ये हो गया। तो ऐसे देखने में तो हुआ नहीं ना, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग के कोई जो 2 रो है R1 R2 उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो पहला रूल खत्म। दूसरा कि ईच एलिमेंट कोई एक रो या कॉलम का ईच एलिमेंट 0 है, वो तो ऐसे भी देखने में नहीं है, तो ये भी खत्म। अब तीसरा, इसकी बात कर लेते हैं। ऐसे क्या ऐसे बता सकते हैं कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एग्जिस्ट करा लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें 10 1 जा 10 माइनस और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -5 - 2 माइनस प्लस और 5 2 जा 10, क्या आ गया 0। तो इसका भी जो इन्वर्स होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं। लेकिन जब हमको करना होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके, ठीक है, कि कैसे होगा, ये तो डायरेक्ट MCQ में आ गया तब तो कर लिए, लेकिन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये आ जाता है कभी कभी सॉल्व करने के लिए, तो आप लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू किए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए वो भी सिखा देते हैं आपको कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू कैसे कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, ये जो a है, a = क्या मिल गया 10 - 2 - 5 और 1, क्या कर ले, हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज कर लेना है। तो कर ले रहा हूँ कि C1 टेंड टू क्या, तो 1/10 C1, ये 1 बन जाएगा। तो ये a = क्या आ गया, फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, चलिए उससे, a = I × a, a की वैल्यू 10 - 5 - 2 1, और इस I की वैल्यू
1 0 0 1 इंटू ए को ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसमें C1 टेंड टू ये 1/10 C1 कर दिए। अब यहाँ पे जब रखे तो कितना हो गया 10/10, ये देखिए C1 क्या है 10 और यहाँ पे -5 और इंटू 1/10 करना है तो 1/10 इंटू कर दिए। तो इससे ये 2 टाइम में और इससे कैंसिल यानी कि 1 इधर -1/2 आ गया, यानी कि यहाँ 1 और इधर -1/2 और इधर वही वाला -2 और ये 1। ओके, अब देखिए ये कितना हो गया, वो यहाँ पर भी वही काम 1/10 से C1 पे, तो ये 1/10 हो गया और ये 0 ये 1 इंटू ए। ओके, चलिए आ गया अगला स्टेप। अब हमें क्या करना है कि इस एलिमेंट को 0 और इस एलिमेंट को 0 बनाना होता है। आई लाएंगे तभी तो इन्वर्स इधर जाएगा, ए दौड़ा जाएगा आई के पास कि चलो अब आई दिख गया, अब हमें चलना है। तो आई पहले दिखाओ तो यहाँ पे, तो ये 2, तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये C2 टेंड टू C2 प्लस 2C1, ये -2 कब हटेगा, जब इसका मित्र आएगा यानी कि +2 आएगा। तो बुला लो +2 को, लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 में आ गया 2, तो ये कितना हो गया, ये 1, ये हो गया 0 और इधर क्या हो गया ये -1/2 और यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 इंटू -1/2, देखिए कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 1 - 1 0 मिल गया। तो ये एलिमेंट भी 0 और इधर क्या हो गया, फिर इधर क्या किया है C2, ये पहले तो C1 के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए और C2 के प्लेस पे, तो C2 0 प्लस 2 इंटू ये 20 हो गया और यहाँ पे 1 प्लस ये 1 ही हो गया 2 इंटू 0 इंटू ए। अब ये देखिए अभी तक तो यहाँ तो हमें नहीं दिख रहा था और हमने डिटर्मिनेंट का यूज नहीं किया क्योंकि इसमें अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं। आप लोग निकाल सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैं लिखने का वो भी मेथड बता दे रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं, अगर रिटर्न देना हो तो कैसे होगा। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ, ठीक है, C2 इज 0, सो देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई, यानी कि जब इसके कोई 2 रो, कोई एक कॉलम या एक रो के ईच एलिमेंट 0 हो गया तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हमें ऐसे बताना हो डायरेक्ट A = इतना सॉल्व करना पड़ा, ये ना करना पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये A = ये 0 10 -2 -5 1, तो इसके लिए ऐसे कर देते हैं डिटर्मिनेंट A, तो ये 10 इंटू 1 माइनस ये -5 इंटू -2 यानी कि 10 - 10 यानी कि 0 लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0, so therefore A inverse we can't find A inverse, या A inverse is not possible, ठीक ना, not possible, ठीक है, for A = this 10 - 2 -5 1, या डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि कब पॉसिबल होगा कब नहीं। और अगले क्लास में हम ये जानेंगे कि थर्ड ऑर्डर में हम कैसे इन्वर्स निकालें, ठीक ना, ये सीखेंगे और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। इसके बाद इस पूरे चैप्टर का जो नोट्स है मैं आपको अगले क्लास में, यानी कि इसी क्लास में, इसके बाद वाले में मैं टोटल लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से चाहे तो वहाँ से जा कर के आप उसका PDF निकाल सकते हैं, ले सकते हैं।
ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।